हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जे क्लासेस मेरठ। माय नेम इज एकता भारती। आप मेरे साथ पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड सब्जेक्ट, जो कि बीटेक फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपनी वन शॉट रिवीजन क्लास। आज हमारी यूनिट थर्ड की वन शॉट रिवीजन क्लास है। ठीक है, तो ये हमारी यूनिट थर्ड है। क्या यूनिट थर्ड है हमारी यहाँ पर? सीक्वेंस एंड सीरीज। कि सीक्वेंस क्या होता है एंड देन सीरीज क्या होता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर डेफिनेशन किसकी, सीक्वेंस की। कि सीक्वेंस है क्या? अ फंक्शन वेयर a function whose domain is the set of natural number and range a subset of real number r is called a sequence। क्या कह रहा है? एक फंक्शन है जो किसी डोमेन से लिया गया है। क्या है? ए फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n। ठीक है, कोई फंक्शन है जो हमारा क्या लिया गया, नेचुरल नंबर का सेट है, उसके डोमेन से लिया गया है। ठीक, रेंज क्या है? सबसेट ऑफ रियल नंबर। और हमारी जो रेंज है यहाँ पर क्या है? रियल नंबर का सबसेट है। तो अब देखो, सीक्वेंस की हम नॉर्मल बात करें तो सीक्वेंस होती क्या? देखो, अब हमारे पास क्या है, सीक्वेंस क्या है कि अगर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, उनको अरेंज करके लिखा गया है किसी भी ऑर्डर में। अरेंज करके लिखते हैं, अगर हम कुछ नंबर्स को अरेंज करके लिख दिया हमने ऑर्डर में, तो वो हमारी क्या कहलाई जाती है? सीक्वेंस कहलाई जाती है। देखो, जैसे मैंने लिखा है 2 4 6 8 डैश डैश। तो ये अरेंज करके लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 2 का मल्टीपल भाई 2 है, फिर 2 प्लस 2, फिर क्या है 4, फिर हमारा 4 में प्लस 2 क्या 6 आया। ठीक है, तो ये हमारा क्या कर मतलब क्या है, ये हमारी सीक्वेंस है नॉर्मली। ठीक है, हम इसको बोलते हैं सीक्वेंस। अब ये तो हमारी सीक्वेंस है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर सीरीज की, चलो पहले सीक्वेंस ही देखते हैं। तो सीक्वेंस की ये क्या है? अलग अलग टर्म्स हैं भाई, इनको हम बोलते हैं टर्म्स। ठीक है, ये क्या है? हमारे टर्म्स हैं अलग अलग। यहाँ पे 2 फर्स्ट टर्म, 4 सेकंड टर्म, 6 थर्ड टर्म, 8 हमारी फोर्थ टर्म। ठीक है, अगर मैं सीक्वेंस की टर्म्स को एडिशन के फॉर्म में लिख दूं तो वही हमारी क्या बनती है? सीरीज बनती है। क्या बनती है? सीरीज। कि अगर मैंने सीक्वेंस को किसकी मतलब सीक्वेंस की टर्म को एडिशन के फॉर्म में लिख दिया तो वही हमारी क्या कहलाई जाएगी? यहाँ पर सीरीज कहलाई जाएगी। ठीक है, आया सभी को समझ में क्या होती है सीक्वेंस एंड सीरीज? की अगर हम किसी नंबर को अरेंज करके लिखे किसी भी ऑर्डर में तो वो हमारी सीक्वेंस कहलाई जाती है, और उसके पर्टिकुलर नंबर हमारे इसके टर्म्स कहलाई जाती हैं। अब अगर मैं सीक्वेंस के पर्टिकुलर टर्म्स को सम के फॉर्म में लिख दूं, मैं इनको सबको एडिशन करके लिख दिया, तो वो हमारी क्या कहलाई जाएगी? सीरीज कहलाई जाएगी। ठीक है, तो देखो, अब यहाँ पर हम पहले बात करते हैं सीक्वेंस की। कि सीक्वेंस क्या है? देखो, सीक्वेंस हमने पढ़ लिया क्या है। अब हम यहाँ पे बात करें कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट भाई हमारे यहाँ पे टेस्ट हैं कुछ, कि हमारी सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है या फिर ऑक्सिलेटरी है। ठीक है, तो देखो पहले क्या करना, हमें कन्वर्जेंट सीक्वेंस देखनी है। इफ द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इज फाइनाइट। अब कन्वर्जेंस टेस्ट कैसे पता करेंगे कि हमारी जो सीक्वेंस है वो हमारी क्या है? कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। तो जो भी हमारी सीक्वेंस है उसका मैंने nth टर्म लेना है। क्या लेना है? nth टर्म। अगर हम उसका nth टर्म लेते हैं और उसकी हम क्या करते हैं? लिमिट लगाते हैं। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पर देखो क्या लिखा हुआ है। अगर मैं उस सीक्वेंस की लिमिट लेती हूँ, अगर लिमिट लेने पर सीक्वेंस की लिमिट लेने पर लिमिट हमारी क्या आ रही है? फाइनाइट आ रही है, तो वो हमारी सीक्वेंस कैसी है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। क्या है हमारी वो? कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो देखो इसका एग्जाम्पल ये रहा। एग्जाम्पल 1 1/4 1/n² 1/16 प्लस 1/n²। तो देखो अगर मैंने यहाँ पे लिया तो यहाँ पे un माना 1/n²। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाई, 1/n² है भाई, यही तो है, इसमें तो लगेगी। तो रखो इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी क्या होती है? 0। तो कैसी वैल्यू आ गई यहाँ पर? ये फाइनाइट भाई, फाइनाइट ही तो है। तो अगर हमारी वैल्यू फाइनाइट आती है तो सीक्वेंस कैसी होती है? कन्वर्जेंट। तो ये सीक्वेंस कैसी है हमारी? देन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो ये हमारी सीक्वेंस है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। आया सभी को समझ में कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है? अब देखो, अब हम यहाँ पर बात करते हैं भाई, हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस की बात कर ली। अब हम यहाँ पे बात करते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस की। अब देखो डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या है? इफ द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस डज नॉट टेंड्स टू अ फाइनाइट नंबर देन द सीक्वेंस इज
डाइवर्जेंट, कि अगर हमारी क्या है कि अगर हमारी जो भी सीक्वेंस है अगर मैं उस पर लिमिट लेती हूँ वो फाइनाइट नहीं देती है, मतलब लिमिट अगर हमारी फाइनाइट नहीं आती है तो वो सीक्वेंस हमारी क्या कहलाई जाती है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहलाई जाती है। अगर देखो इसकी बात करें 3 5 7 डैश 2n+1, ठीक है, अगर देखो मैंने भाई u1 है मेरा यहाँ पर, u1 है 2n+1, ये है हमारा, अगर मैंने इसमें लिमिट लगाई, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, भाई यहाँ आ गया ये 2n+1, लगाओ 2 इन्फिनिटी +1, तो ये मल्टीप्लीकेशन करिए, अगर किसी नंबर की इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करते हैं इन्फिनिटी आएगा, और उसमें कुछ ऐड करते हैं तो भी इन्फिनिटी, तो क्या आ गया, इन्फिनिटी। ये हमारा क्या है, नॉट फाइनाइट नंबर, भाई ये हमारा क्या है, फाइनाइट नंबर नहीं है, तो हमारी सीक्वेंस कैसी हुई, डाइवर्जेंट। अगर हम किसी भी सीक्वेंस पे लिमिट लगाते हैं, लिमिट लगाने पर अगर हमारी फाइनाइट वैल्यू देता है तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, फाइनाइट वैल्यू नहीं देता है तो डाइवर्जेंट है, ठीक है। फाइनाइट या नॉट फाइनाइट कह लो या फिर इनफाइनाइट कह लो, भाई बात तो वही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं बाउंडेड सीक्वेंस की। अब देखो बाउंडेड सीक्वेंस क्या है, a sequence un is called a bounded sequence if there exists a real number k such that, क्या कि एक सीक्वेंस है un, उसको बाउंडेड कब कहेंगे, जब हमारा क्या एक रियल नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए, कौन सा k, un लेस देन k फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का साइन है, ठीक है, सिंबल है हमारा n बिलोंग्स टू कैपिटल n क्या नेचुरल नंबर, वेयर k इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस, इसमें भी हमारा अपर बाउंड और लोअर बाउंड होता है, ठीक है। भाई ये है हमारी बाउंडेड सीक्वेंस, इसको हम क्या कहते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस, की क्या है कि एक हमारा क्या, एक हमारा कांस्टेंट या कह दो रियल नंबर क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी हम क्या कह सकते हैं, उसको हम बाउंडेड सीक्वेंस बता सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा यहाँ पर सीक्वेंस। अब देखो ये तो हमारी बाउंडेड सीक्वेंस हो गई, अब ये तो हमारी बाउंडेड सीक्वेंस हो गई। अब इसमें है हमारी एक मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है, अगर मैं यहाँ पे मोनोटोनिक सीक्वेंस की बात करूं, मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या है कि अगर मेरी कोई भी सीक्वेंस ना तो बाउंडेड, मतलब ना ही हमारी क्या है, ना ही हमारी डाइवर्जेंट है और ना ही हमारी कन्वर्जेंट है, अगर मेरी कोई भी सीक्वेंस ना ही कन्वर्जेंट है ना ही डाइवर्जेंट है तो उस टाइप की सीक्वेंस क्या कहलाई जाती है, हमारी मोनोटोनिक सीक्वेंस कहलाई जाती है। आया सभी को समझ में, द सीक्वेंस इज ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, सच सीक्वेंस इज कॉल्ड मोनोटोनिक सीक्वेंस। देखो द सीक्वेंस is either, the sequence is either increasing or decreasing, increasing or decreasing, ठीक है, या तो मेरी इंक्रीजिंग है या फिर मेरी डिक्रीजिंग है, तो इस टाइप की सीक्वेंस क्या कहलाई जाती है, हमारी मोनोटोनिक सीक्वेंस कहलाई जाती है। देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, भाई मोनोटोनिक सीक्वेंस है क्या कि अगर या तो मेरी कोई भी एक जो भी सीक्वेंस है या तो इंक्रीजिंग में होनी चाहिए या डिक्रीजिंग में होनी चाहिए। देखो अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ये 1 4 7, जो मैंने बोला था ना कि ना तो हमारी डाइवर्जेंट है कन्वर्जेंट है, वो नॉन मोनोटोनिक कहलाई जाती है, ठीक है। तो देखो 1 4 7 ये है हमारा, तो इस टाइप ये देखो क्या हो रही है, ये हमारी इंक्रीज हो रही है, भाई बढ़ी तो रही है। अब इसके बाद क्या आएगा यहाँ पर 10, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, 3 3 ऐड ही तो हो रहे हैं, तो ये हमारी इस टाइप की सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। कैसी है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, क्यों, क्योंकि ये हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इसलिए एक ऐसी सीक्वेंस है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर हम बात करें 1 1/2 1/3 1/4, 1 1/2 1/3 1/4, तो देखो ये क्या हो रही है, हमारी डिक्रीज हो रही है, भाई 1 है 1/2 0.5 1/3 0.3, ठीक है, इस तरीके से क्या हो रही है, ये हमारी डिक्रीज हो रही है। अब ये जाएगी nth टर्म तक, वहां पे जब जाएगी तो ये 0 तक टेंस करेगी, ठीक है।
तो इस तरीके के सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ये है हमारी डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब देखो अगर हमारे सीक्वेंस, अब ये तो हमें पता चल गया कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर 1 -1 1 -1 1 -1, इस तरीके की हमारी कोई सीक्वेंस है, ठीक है, तो इस सीक्वेंस को क्या कहेंगे हम, भाई 1 है, 1 के बाद -1 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर -1, फिर 1, फिर -1, तो इस तरीके की सीक्वेंस क्या है, हमारी नॉन मोनोटोनिक है। क्यों? क्योंकि ना ही ये हमारी एक इंक्रीज हो रही है, ना ही हमारी ये डिक्रीज हो रही है। भाई हम यहाँ पे 1 पे, फिर यहाँ पे डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये हमारी मोनोटोनिक नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस। ठीक है, इस तरीके से हम क्या पता कर लेते हैं कि हमारी सीक्वेंस किस तरीके से मोनोटोनिक है या फिर नॉन मोनोटोनिक है। ठीक, आप देखो कुछ लिमिट्स के फॉर्मूले हैं, उनको और देख लेते हैं यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चंस में यूज होंगे। देखो, रिमेंबर द फॉलोइंग लिमिट्स। अगर मैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लूँ x की पावर n की, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। कब? जब हमारी x की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो लिमिट की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। आया सभी को समझ में? अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो इसकी वैल्यू 0 होगी, अगर x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो उस लिमिट की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। ठीक है, सेकंड देखो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है फॉर ऑल x, सभी x की वैल्यू के लिए इसकी लिमिट हमारी क्या होती है, इस फंक्शन की 0 होती है। अगर हम लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लगाएं n की पावर 1 अपॉन n पर, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ पे बात करें फोर्थ की, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n, तो इसकी लिमिट क्या होती है, e। फिफ्थ की बात करें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n अपॉन n है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, आप देखो यहाँ पर होगा फिफ्थ। सिक्स्थ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल की पावर 1/n, इस पर लेनी है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। सेवंथ की बात करो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर 1/n, तो इसका इंटीग्रल मतलब इसकी लिमिट क्या होती है, 1/e, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो एट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n की पावर n, इसकी हमेशा लिमिट क्या होती है, 0। नाइन्थ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये n है, सॉरी x ही है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसकी क्या होती है, log a। ठीक, इसको याद रखना, या फिर हम इसको लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लिखें तो x की क्या हो जाएगी, 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n, तो ये log a। ठीक है, मतलब ये लिमिट ही चेंज करेगी, यहाँ पे x मैंने रखी थी, यहाँ पे पावर चेंज कर दी, 1 अपॉन n हो गई। ठीक, अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो अब लिमिट x टेंस टू 0 पर sin x अपॉन x, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, tan x अपॉन x, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, लिमिट x टेंस टू 0 पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि इनकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। आया वैसे सभी को समझ में? तो देखो ये थी हमारी कुछ लिमिट्स के फॉर्मूले। अब देखो, अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हमने क्या पढ़ लिया, हमने सीक्वेंस पढ़ ली, अब हम बात करते हैं कुछ सीरीज की। अब सीरीज मैंने बता दी क्या होता है कि सीक्वेंस के टर्म को अगर मैं एडिशन की फॉर्म में लिख दूं तो वो मेरी क्या कहलाई जाती है, वो मेरी सीरीज कहलाई जाती है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, अ सीरीज इज द सम ऑफ अ सीक्वेंस, अगर सीक्वेंस को हम सम की फॉर्म में लिख दे तो वो हमारी सीरीज कहलाई जाती है। लेट u1 u2 u3 डैश डैश un बी अ सीक्वेंस, ये हमारे क्या सीक्वेंस है, देन u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश डैश un बी द सीरीज ऑफ द गिवन सीक्वेंस। ये क्या लिखी हुई है, इस सीक्वेंस की सीरीज लिखी हुई है। ठीक है, तो देखो जैसे एग्जांपल लिखा हुआ 1 + 3 + 5 + 7, ये क्या है हमारी सीरीज। अब सीरीज में भी हमारी क्या, कन्वर्जेंट सीरीज, डाइवर्जेंट सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ टेस्ट भी पढ़ेंगे। ठीक, तो पहले हम देखते हैं कि कन्वर्जेंट सीरीज और डाइवर्जेंट सीरीज क्या है। देखो अगर मैं पहले कन्वर्जेंट सीरीज की बात करूं, इफ Sn टेंस टू अ फाइनाइट नंबर एज n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर हमारा Sn टेंस करता है फाइनाइट की तरफ, तो वो हमारी क्या कहलाई जाती है, कन्वर्जेंट सीरीज। वही सेम है,
कि अगर मेरे सीरीज को, अगर मैं कोई भी हमारी एसएन सीरीज है उसमें मैं लिमिट लेती हूँ n टेंस टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पर अगर मेरी लिमिट लेने पर फाइनाइट वैल्यू आती है तो वो हमारी क्या कहलाई जाती है, कन्वर्जेंट सीरीज कहलाई जाती है। ठीक है, ऐसी डाइवर्जेंट है इफ एसएन टेंस टू इनफाइनाइट एज एन टेंस टू इनफाइनाइट, कि लिमिट एसएन पर इनफाइनाइट लेने पर अगर मेरे को क्या देती है, फाइनाइट वैल्यू, सॉरी इनफाइनाइट वैल्यू मिलती है तो मेरी सीरीज क्या कहलाई जाती है, डाइवर्जेंट कहलाई जाती है। क्या, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लेना है किस पर, सीरीज पर। अगर मैं लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लेती हूँ, अगर इनफाइनाइट वैल्यू देता है तो मेरी डाइवर्जेंट सीरीज है, अगर फाइनाइट वैल्यू देता है तो मेरी कन्वर्जेंट सीरीज है। आया सभी को समझ में? अब देखो, अब बात करते हैं ऑक्सिलेटरी सीरीज की। वहां पे हमने क्या पढ़ा था, मोनोटोनिक, यहाँ पर हम पढ़ेंगे ऑक्सिलेटरी सीरीज। इफ एसएन डज नॉट टेंस टू अ यूनिक लिमिट, कि अगर मैं एसएन पर लिमिट टेंड करूं तो इफ एसएन डज नॉट टेंस टू अ यूनिक लिमिट, फाइनाइट और इनफाइनाइट, द सीरीज समेशन यू एन इज कॉल्ड ऑक्सिलेटरी सीरीज। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर मैंने कि मेरे एसएन जो है वो एक यूनिक लिमिट नहीं दे रहा है, या तो फाइनाइट देगा या इनफाइनाइट देगा, तो वो हमारी क्या कहलाई जाती है, ऑक्सिलेटरी सीरीज कहलाई जाती है। तो देखो ये एग्जांपल्स लिखे हुए हैं ऑक्सिलेटरी सीरीज के। क्या लिखा हुआ है, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डैश डैश n। अगर मैं देखो सम ऑफ n नेचुरल नंबर, भाई ऐसा नहीं तो लिखा हुआ है, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, 1 + 2 + 3 + डैश डैश n नेचुरल नंबर तक। और हमें पता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर का क्या होता है, Sn होता है हमारा n × n + 1/2। भाई ये n नेचुरल नंबर निकालने का ही है। ठीक है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, n × n + 1/2। ठीक है, अब मैं इसे क्या लेती हूँ, लिमिट लेती हूँ। तो देखो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, तो क्या मिला, n × n + 1/2। तो यहाँ से देखो ये मिला इनफाइनाइट, भाई लिमिट रखोगे यहाँ पे इनफाइनाइट 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 इंटू इनफाइनाइट इनफाइनाइट और अपॉन में 2, तो इनफाइनाइट हुआ। तो ये सीरीज कैसी हुई यहाँ पर, मेरी डाइवर्जेंट सीरीज है। भाई ये तो हमारी क्या है, डाइवर्जेंट सीरीज, तो इसे हम कहेंगे डाइवर्जेंट। क्यों, क्योंकि लिमिट रखने पर, इनफाइनाइट लिमिट रखने पर हमारी क्या मिल रही है, इनफाइनाइट वैल्यू मिली है, तो ये हमारी सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट। अगर देखो इसकी बात करो, ये लिखा हुआ है 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8। अगर देखो यहां पर लगाए, अब देखो ये 1 है, फिर 1/2 1/4 1/8। अगर मैं देखूं तो यहां से ये मेरी बन रही है जीपी सीरीज। हमने 2 सीरीज पढ़ी थी, अर्थमेटिक उसमें पढ़ते थे ना, अर्थमेटिक सीरीज और हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज। तो अर्थमेटिक सीरीज, सॉरी ज्योमेट्रिक सीरीज कैसी है हमारी, इस तरीके से लिखी होती थी, AR² AR³ AR⁻3। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉमन रेशियो देखते थे, भाई हम क्या करते थे, उसमें डिवाइड कर देते सेकंड में से फर्स्ट को। तो यहाँ पर क्या आया, R², सॉरी AR तो रह गया, यहाँ पर AR था, ये AR। ठीक है, तो AR/AR², इस R से R कैंसिल हुआ तो R आया कॉमन रेशियो। फिर थर्ड माइनस सेकंड देखते थे, मतलब कॉमन रेशियो क्या होता था, R होता था, फर्स्ट हमारी AR होती थी। ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है मेरी, 1/2। अगर R निकालू तो 1/4/1/2, इसका मतलब 1/2। अगर मैं थर्ड में से सेकंड को डिवाइड करूं तो 1/8/1/4, तो देखेंगे यहाँ पर 1/2, मतलब कॉमन रेशियो हमारा सेम आ रहा है। तो ये हमारी कैसी है, ज्योमेट्रिक सीरीज है। और हमें पता है ज्योमेट्रिक सीरीज का सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, भाई यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, 1/2। r की वैल्यू लेस देन है हमारी यहाँ पर 0 से, सॉरी 1 से। अगर यहाँ पर हमारी r की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है, तो यहाँ पर जो हमारा सम ऑफ n टर्म्स होगा वो होगा a/1 - r। ठीक है, ये क्या है हमारा यहाँ पर n टर्म्स का फॉर्मूला, क्या है, a/1 - r। ठीक है, तो देखो ये पूरी है ना सिमेट्रिक सीरीज, यहाँ से आता है, भाई इसका निकालेंगे तो 1/2 आएगा। तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर हमारी 1, फर्स्ट टर्म हमारी 1 है, r हमारी ये है। तो देखो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, अब फॉर्मूला लगा देंगे 1/1 - 1/2। तो 1/2 आएगा,
भाई 1/1/2, तो यहाँ से SN आ गया हमारा 2। और ये क्या दे रहा है, SN की वैल्यू आ गई अभी तक, अभी हमने यहाँ पे निकाला। अगर मैं इसमें लिमिट लगाऊं, लिमिट SN टेंस टू इनफाइनाइट SN, भाई इनफाइनाइट पर ये वैल्यू 2 ही देगा, और ये कैसी वैल्यू है हमारी, फाइनाइट, फाइनाइट है तो ये हमारी क्या हो गई, कन्वर्जेंट सीरीज। भाई फाइनाइट वैल्यू दे रहा है तो ये है हमारी यहाँ पर कन्वर्जेंट सीरीज। आया सभी को समझ में किस तरीके से हमारी कन्वर्जेंट सीरीज और डाइवर्जेंट सीरीज पता करते हैं। तो देखो आया भाई सभी को। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है ज्योमेट्रिक सीरीज की। भाई देखो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है 1 + r+r², यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 1 ले रखी है, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारी इस तरीके से सीरीज गिवन है। अब हम कन्वर्जेंट देखें, अगर हमारी r की वैल्यू <1 है तो हमारी क्या है, कन्वर्जेंट है। r की वैल्यू <1 है तो डाइवर्जेंट है। r की वैल्यू <-1 है तो हमारी ऑक्सिलेटरी सीरीज कहलाई जाएगी। आया सभी को समझ में, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी ज्योमेट्रिक सीरीज की। अब देखो, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कन्वर्जेंस ऑफ, मतलब टेस्ट के बारे में कुछ देखते हैं यहाँ पे कि हमारे टेस्ट हैं, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज, सीरीज के कन्वर्जेंस टेस्ट देखते हैं क्या क्या हमारे टेस्ट हैं। देखो अगर फॉर एवरी कन्वर्जेंट सीरीज, अगर हमने क्या लिया समेशन UN, कि हमारे पास क्या है, कोई एक हमारे पास क्या है, सीक्वेंस गिवन है। अगर उस सीक्वेंस की लिमिट लूं मैं, क्या करा मैंने, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट UN का मैंने क्या लिया, लिमिट ली। अगर लिमिट लेने पर वैल्यू देता है 0, क्या देता है, लिमिट लेने पर वैल्यू देता है 0, मतलब फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, तो ये हमारी कैसी है, कन्वर्जेंट सीरीज। ये है हमारी यहाँ पर कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है। अब सेकंड देखो, इफ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट SN डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब SN हमारा 0 नहीं है, ठीक है। अगर 0 देगा कन्वर्जेंट है, अगर 0 नहीं देगा तो हमारे लिए क्या है, वो डाइवर्जेंट है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम पता करेंगे कि कन्वर्जेंट है या फिर हमारा डाइवर्जेंट है, ठीक। अब देखो आगे देखते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन है ये हमारे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, समेशन n टेंस टू 1 टू इन्फिनिटी n/n+1। अगर मैं इसमें देखूं कि देखो अब हमारे पास क्या है, भाई ये सीरीज गिवन है। अगर मैं इसका UN देखूं तो ये है n/n+1। अब इसमें मेरे को क्या लगाना है, लिमिट लगानी है। भाई लिमिट लगा दे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट UN, तो यहाँ पर आया लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n/n+1। ये लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। अब देखो यहाँ पर अगर देखें इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है, तो मैं यहाँ से क्या करती हूँ, n कॉमन लेती हूँ और नीचे से भी n कॉमन लिया। ये तो हमारा है 1 + 1/n आया, भाई n लिया तो यहाँ से 1 आया और यहाँ पे 1/n। इस n से ये कैंसिल आउट हुआ। तो अब देखो अब लगाओ इसमें लिमिट 1/ क्या बचा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 + 1/n, भाई ये बचा हमारा। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे लगाई हमने लिमिट 1 + 1/1 इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0, तो ये आ गई हमारी 1/1 + 0 मतलब 1, और ये हमारी डज नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो इट मीन्स दैट कि ये हमारी सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट है। कैसी सीरीज है ये हमारी, डाइवर्जेंट। क्यों, क्योंकि अगर हमारा डज नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो डाइवर्जेंट सीरीज होती है। देखो ये लिखा हुआ SN डज नॉट इक्वल्स टू 0, सीरीज इज डाइवर्जेंट, ठीक है। तो ये हमारी सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट सीरीज है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर सेकंड एग्जांपल था, ये लिखा हुआ है समेशन √n/n+1। अगर इसकी बात करें, देखो यहाँ पर भाई UN है हमारा यहाँ पर √n/n+1। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लिया, तो यहाँ पर देखो n, यहाँ पर n कॉमन लिया 1 + 1/n,
ये n से n कैंसिल हुआ तो यहाँ पर आया 1 + 1/n। तो इसे भी देखेंगे, ये भी हमारी डाइवर्जेंट ही आएगी। देखो भाई लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगा दो यहाँ पर, 1/1 + 1/∞, ये 0 हुआ, 1/1 मतलब 1। तो ये भी हमारे डज नॉट इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब क्या है, ये भी हमारी कैसी है, डाइवर्जेंट सीरीज है। ठीक है, तो ये भी हमारी क्या है, समेशन UN इज डाइवर्जेंट सीरीज। ठीक है, अगर 0 देता है वैल्यू तो हमारी क्या होती है, ये कन्वर्जेंट सीरीज होती है। इस तरीके से हम डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट देख सकते हैं। अब देखो, अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ टेस्ट। देखो फर्स्ट है हमारे यहाँ पर कन्वर्जेंट टेस्ट, सॉरी पी सीरीज टेस्ट। अब पी सीरीज टेस्ट है क्या हमारे यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे पी सीरीज की बात करूं, देखो इस तरीके से हमारे पास कोई सीरीज गिवन होगी, 1/p 1 + 1/2 की पावर p + 1/3 की पावर p। ठीक है, पावर में होंगी ये। तो अगर मेरी यहाँ पर p की वैल्यू, इसमें हम यहाँ पे चेक करेंगे कि p की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, p की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो हमारी सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट है। ठीक है, बस हम इसमें यहाँ पर चेक करके बता सकते हैं कि p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, लेस देन या इक्वल्स टू 1 है तो हमारी डाइवर्जेंट है। ये तो है हमारा यहाँ पर p सीरीज टेस्ट। अब बात करते हैं हम कंपैरिजन टेस्ट की। तो देखो कंपैरिजन टेस्ट क्या है हमारा, अगर देखो यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट की बात करें, क्या लिखा हुआ है, लेट समेशन UN एंड VN आर टू पॉजिटिव टर्म सीरीज एंड देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n सच दैट। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि हमारे पास दो सीरीज गिवन है, समेशन UN एंड समेशन VN आर टू पॉजिटिव सीरीज। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक स्मॉल m एग्जिस्ट, वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है जो हमारी देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर से लिया गया m। ठीक है, सच दैट किस तरीके से कि यहाँ पर जो हमारी UN है वो हमारा लेस देन होना चाहिए VN से। ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन m। अब देखो यहाँ पर फिर क्या कह रहा है, समेशन UN कन्वर्जेंस है, कन्वर्ज। अगर हमारा समेशन U कन्वर्ज है तो VN भी हमारा कन्वर्ज होगा, अगर हमारा UN डाइवर्ज है तो VN भी हमारा डाइवर्ज होगा। ठीक, ये तो हमारी कुछ मैथमेटिकल थी। देखो अब हमें देखना किससे है, हमें यहाँ पर इस फॉर्म में देखना है कि हम कंपैरिजन टेस्ट जो लगाएंगे वो यहाँ पर हम इससे लगाएंगे। देखो अब हमें यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर हमारे पास दो सीरीज गिवन होगी, UN और VN। ठीक है, हमें क्या करना है, UN को डिवाइड करना है VN से और फिर उसके बाद उसमें लिमिट लगानी है। हमें यहाँ पे निकालना है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट UN/VN। अगर ये वैल्यू भाई हमने क्या करा, UN को डिवाइड किया VN से, फिर हमने लिमिट लगाई, लिमिट लगाने पर माना हमें k वैल्यू मिली, फाइनाइट वैल्यू मिली। अब फाइनाइट वैल्यू मिलती है तो हम कह सकते हैं कि सीरीज क्या है, या तो डाइवर्जेंट है या फिर कन्वर्जेंट है। अब हम यहाँ से हम पता करेंगे कि हमारी सीरीज कैसी है, या तो डाइवर्ज करेंगी या फिर कन्वर्जेंट हो, मतलब दोनों सीरीज कन्वर्ज करेंगी या फिर हमारी यहाँ पर डाइवर्ज करेंगी। ठीक है, अब फिर इसके बाद हमें यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर हमने पता कर लिया कि हमारी सीरीज कैसी है, डाइवर्ज है या फिर हमारी कन्वर्ज है। देखो फिर यहाँ पर हमने इतना पता करा कि बोथ सीरीज आर कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज टुगेदर, कि दोनों सीरीज या तो डाइवर्ज करेंगी या फिर कन्वर्ज करेंगी। अब कैसे पता चलेगा कि हमारी यहाँ पर सीरीज कन्वर्ज कर रही है या फिर डाइवर्ज कर रही है, तो वो हमें पता चलेगा VN से। यहाँ पर देखो इतना लेने के बाद हमें क्या करना है, चेक करना है VN में, VN। अब अगर हम VN में लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लगाएं, अगर हमारी VN फाइनाइट वैल्यू देता है, ठीक है, अगर हमारी VN फाइनाइट वैल्यू देता है तो कन्वर्ज करेंगी। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पर इनफाइनाइट वैल्यू देता है तो हमारी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, भाई डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, तो हमें इससे पता चलेगा कि हमारी दोनों सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अगर के वैल्यू यहाँ पर, तो इससे ये पता चलेगा कि भाई हाँ ये दोनों सीरीज कन्वर्जेंट भी हो सकती है, डाइवर्जेंट भी हो सकती है, मतलब एग्जिस्ट करेगी। लेकिन बेसिकली पता किससे चलेगा, VN से,
कि Vn से हमें ये पता चलेगा कि हमारी दोनों सीरीज जो है वो एक साथ कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। तो देखो हमने Vn निकाला, माना हमारी यहाँ पे फाइनाइट आ गया, मतलब हमने कहा क्या Vn हमारा कन्वर्जेंट है। भाई Vn हमारी कन्वर्जेंट सीरीज है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं यहाँ पर कि अब जब Vn हमारा कन्वर्जेंट है तो हमारा UN भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, ये है हमारा कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट क्या है कि UN VN दो सीरीज गिवन है और हमें क्या करना है, UN को डिवाइड करना है VN से, डिवाइड करने के बाद लिमिट लगानी है। लिमिट लगाने पर अगर हमारी फाइनाइट वैल्यू आती है तो हम कह सकते हैं कि दोनों सीरीज जो हैं या तो कन्वर्जेंट होंगी या फिर डाइवर्जेंट होगी। इससे हमें ये पता चलेगा कि दोनों सीरीज कन्वर्जेंट है या फिर हमारी डाइवर्जेंट है। ठीक, फिर आगे कैसे पता चलेगा कि दोनों सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें Vn को देखना है कि अगर मेरा Vn फाइनाइट वैल्यू देता है तो Vn कन्वर्जेंट है, अगर Vn इनफाइनाइट वैल्यू देता है तो डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो Vn से हम पूरा क्वेश्चन में देखेंगे कि हमारी सीरीज कैसी है। Vn माना मेरी कन्वर्जेंट है तो मेरी दोनों सीरीज UNB और VNB हमारी क्या होंगी, कन्वर्जेंट होंगी। अगर मेरी Vn डाइवर्जेंट है तो मेरी UNB डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, आया सभी को समझ में? ये है हमारा कंपैरिजन टेस्ट। अब ये तो हमारा कंपैरिजन टेस्ट हुआ। अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं फिर उसके बाद देखते हैं। अभी इसमें और टेस्ट है हमारे। देखो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं UN, देखो इसमें अगर देखो यहाँ पे UN क्या है मेरा, वही लिखा हुआ है साइन 1/n² साइन 1/n। देखो अगर मैं यहाँ पर देखूं UN है ये मेरा पूरा 1/n² साइन 1/n। ठीक है, अगर मैं Vn की बात करूं जो कॉमन लेते हैं, ये 1/n² मेरा Vn है। अब देखो अब हमें यहाँ पे कैसे पता चलेगा, देखो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पर ये UN आया, अब मैं UN को पहले मैं इसी कंपैरिजन टेस्ट से करके दिखाती हूँ। UN को मैंने Vn से डिवाइड किया तो ये आया 1/, UN है हमारा 1/n² साइन 1/n अपॉन में 1/n²। ये से कैंसिल आउट हुआ। अब मैंने इसमें क्या किया, लिमिट ली, यहीं पर लिमिट लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पर बचा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट साइन 1/n, भाई ये बचा हमारा। अब देखो यहाँ पर लिया लिमिट n टेंड्स टू, यहाँ पे लिमिट ली हमने तो साइन 1/इनफाइनाइट, ये क्या है हमारा साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई 0, मतलब फाइनाइट आई। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, हैंस UN एंड Vn आर कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर, या तो कन्वर्ज करेंगी या फिर डाइवर्ज करेंगी। ठीक है, एक साथ। अब यहाँ पर हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे हमें इतना तो पता चलेगा कि ये सीरीज कन्वर्जेंट भी हो सकती है डाइवर्जेंट भी हो सकती है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि हमारी क्या है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, तो हम यहाँ पे लेंगे Vn। अब देखो नाउ टेक Vn लिया, Vn है मेरा 1/n²। अब देखो यहाँ पर हम लगाते हैं p² टेस्ट, भाई अब बाय p सीरीज टेस्ट, सॉरी यहाँ पर अगर मैं p सीरीज टेस्ट लगाऊं तो 1/n की पावर p की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 2, मतलब p की वैल्यू क्या है, सॉरी ग्रेटर देन 2 नहीं, ग्रेटर देन 1, p की वैल्यू 1 से बड़ी है। अगर p की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हमारी सीरीज कैसी है, देन सीरीज इज देन Vn इज कन्वर्जेंट। पता है p सीरीज टेस्ट में क्या होता है कि अगर p ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, p लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो डाइवर्जेंट है। यहाँ पर p की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि समेशन Vn मतलब Vn सीरीज जो है वो हमारी क्या है, कन्वर्जेंट है। तो देन इट मीन्स दैट कि Vn इज कन्वर्जेंट, देन An
भाई जब वीएन कन्वर्जेंट है तो देन यूएन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, तो हमारी यूएन भी कन्वर्जेंट होगी। कहने का मतलब है दोनों ही कन्वर्जेंट है एक साथ। ठीक है, आया सभी को समझ में? इस तरीके से हम यहाँ पर टेस्ट अप्लाई करते हैं। अब देखो, अब ये तो हमने देख लिया, अब हम यहाँ पे बात करते हैं अभी हमने क्या देखा, वहां पर हमने पढ़ा पी सीरीज टेस्ट और हमने कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा। अब हम देखते हैं यहाँ पे डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। अब डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या है? इफ समेशन un is a positive term sequence such that limit n tends to infinite un plus 1 upon un is equals to k, then अगर क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन, सॉरी सीरीज गिवन है un, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक सीरीज गिवन है समेशन un, अगर ये हमारी क्या है पॉजिटिव टर्म्स है सीरीज s। ठीक है, अब देखो, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगानी। un हमारे पास गिवन है, हमें क्या करना है, चेंज करना है। देखो un कुछ भी वैल्यू गिवन है, n गिवन है, तो हमें क्या करना है, un प्लस 1 निकालना है। तो n की जगह पर क्या रखना है, n प्लस 1, तो यहाँ पर आया n प्लस 1 और un है ही हमारा ये। हमें क्या करना है, un प्लस 1 को un से डिवाइड करना है और इसके बाद फिर हमें क्या लेनी है, लिमिट लेनी है। अब लिमिट लेने पर हमारी कुछ भी वैल्यू आई, माना हमारी वैल्यू k आई, अगर हमारी यहाँ पर k वैल्यू लेस देन 1 है तो हमारी क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज है। अगर हमारी k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वो हमारी डाइवर्जेंट सीरीज है। ठीक है, आए सभी को समझ में? क्या करना है, un प्लस 1 को डिवाइड करना है un से, k वैल्यू मिलेगी। अगर हमारी k लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, k ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट है। ठीक है, अगर हमारे माना k की वैल्यू 1 ही आ जाती है, तो k की वैल्यू जब 1 आती है तो हमारा ये टेस्ट जो है ये फेल हो जाता है। जब हमारे यहाँ पर टेस्ट फेल हो गया तो फिर हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम फिर इसको सोल्व करने के लिए, सीरीज को देखने के लिए कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो फिर हम अपने राबिस टेस्ट पर जाएंगे। ठीक है, ये कब जाएगा, जब हमारा यहाँ पर टेस्ट फेल हो जाता है। तो देखो, अब हम राबिस टेस्ट की बात करते हैं। राबिस टेस्ट क्या है, वही सिंपल, यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एक समेशन un सीरीज गिवन है, अगर हम लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n इनटू, अब हम यहाँ पर क्या कर ले रहे थे, डीएलम्बर्ट में क्या था, un प्लस 1 अपॉन un लेना था, यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल लेना है, n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, इस पर लिमिट लगाए n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये हमारी देता है k की वैल्यू 1, सॉरी हमारी वैल्यू आती है k। ठीक है, अगर इसमें भी हमें चेक करना है कि अगर हमारा k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट है और लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट है। ये कंपैरिजन टेस्ट का उल्टा होता है। ठीक है, सॉरी इसका डीएलम्बर्ट टेस्ट का, वहां पर क्या था, k लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, k ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट। यहाँ पर क्या है, k ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, k लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट है। ठीक है, ये थे हमारे कुछ टेस्ट। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो, क्वेश्चन थर्ड, टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। हमारे पास क्या है, एक सीरीज गिवन है समेशन n टेंड्स टू 1 टू इनफाइनाइट। ये हमारे पास क्या गिवन है, un, भाई यही तो है un। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। un है हमारे पास n स्क्वायर अपॉन 3 की पावर n, n स्क्वायर अपॉन 3 की पावर n। ये हमारे पास क्या है, un गिवन है। देखो, यह क्या है हमारे पास, un गिवन है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम डीएलम्बर्ट टेस्ट लगाते हैं, डीएलम्बर्ट टेस्ट। अब डीएलम्बर्ट टेस्ट है क्या हमारा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un प्लस 1 अपॉन un इज इक्वल्स टू k। भाई यही है हमारा, अगर k की वैल्यू लेस देन 1 है कन्वर्जेंट है, k की ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट। तो पहले यहाँ पर हम चेक करेंगे। अब देखो un हमारा un प्लस 1 निकाला, भाई un है n स्क्वायर अपॉन 3 की पावर n, तो un प्लस 1 क्या होगा, n में चेंज होगा n प्लस 1।
तो n की जगह रखा n+1 का होल स्क्वायर 3 की पावर n+1। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, un+1 को डिवाइड करना है un से। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un+1 n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 3 की पावर n+1 और अपॉन में n स्क्वायर 3 की पावर n। भाई ये है हमारा, देखो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर n+1 का होल स्क्वायर 3 की पावर n+1 इंटू 3 की पावर n अपॉन n स्क्वायर। इसमें हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम इसे क्या कर सकते हैं, ऊपर से मैं यहाँ पे n स्क्वायर कॉमन ले लूँ इसमें, ताकि n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर पहले लिमिट रख के देखो, यहाँ पर हमने क्या रखा, n की जगह इनफाइनाइट रखा, इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट और अपॉन में भी इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, मतलब ये क्या फॉर्म बन रही है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, इसको हम 1/n लेकर चलेंगे, ताकि क्या हमें पता है 1/∞ क्या होता है, हमारा 0 होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम लेके चले, सोल्व करो, देखो इसको क्या आएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, n स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। यहां से मैंने क्या किया, n स्क्वायर कॉमन लिया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचा 1+1/n का स्क्वायर। ठीक है, ये 3 की पावर n एज इट इज रखा, अपॉन में यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है x की पावर n प्लस x की पावर a प्लस b लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर a इंटू एक्स की पावर b। भाई लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है कि मल्टीप्लिकेशन पर क्या होता है, अगर मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम होता है तो हमारी क्या होती है, पावर ऐड हो जाती है। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3 की पावर n इंटू 3। ठीक, और ये है हमारे यहाँ पर n स्क्वायर। अब देखो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, और ये 3 की पावर n से 3 की पावर n। तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, लिमिट, यहाँ पर आया हमारा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1+1/n का होल स्क्वायर और अपॉन में 3। ये बचा, अब लगा दो यहाँ पर लिमिट, देखो यहाँ पर लगाएंगे 1/, ये क्या है 1+1/∞ का होल स्क्वायर अपॉन 3, 1/∞ 0 और 1+0 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1/3। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या है 1/3, 1/3 देखेंगे तो 0.3 समथिंग आएगा। तो यहाँ पर देखो k की वैल्यू, भाई यही तो है हमारी k की वैल्यू। अब यहाँ पर k की वैल्यू क्या आई है, k की वैल्यू हमारी लेस देन 1 है। ठीक है, जब k की वैल्यू लेस देन 1 है तो हमारी क्या है, यहाँ पर ये हमारी कैसी सीरीज है, कन्वर्जेंट सीरीज। बाय हेयर 0.3 लेस देन 1, देन सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट सीरीज है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 4, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। अब हमें इस सीरीज को देखना है कि ये हमारी कन्वर्जेंट है या फिर हमारी डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो देखो देखो सॉल्यूशन 4, ये हमारे पास सीरीज है x, भाई x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 4, तो हम इसे क्या लेके चलेंगे, x की पावर n। अब हम un बनाते हैं, इसका nth टर्म निकालते हैं un, क्या है हमारी x की पावर n, भाई इंक्रीज हो रही है 1 2 3 4 n तक जाएगी।
अब देखो यहाँ पे क्या है 1 इंटू 2, 3 इंटू 4। अगर मैं इसकी बात करूँ 1 3 5, तो ये कैसे लिखी हुई है, ऑड टर्म्स लिखी हुई है। तो ऑड टर्म्स है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2n-1 भाई, लिख सकते हैं 2n क्या है, इवन टर्म। अब देखो 2 4 6 8, तो ये कैसी है हमारी इवन टर्म, तो मैंने इसको लिख दिया 2n। लिख सकते हैं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब देखो पुट करके देख लो, चाहे पुट अगर मैं यहाँ पे करूँ n की जगह पर 1, भाई ये तो लिखी हुई है समेशन n टेंस टू 1 टू इन्फिनिटी तक। पुट n की जगह पर 1 रखा तो x की पावर 1 अपॉन 2 इंटू 1 2 माइनस 1, तो 1 ही आएगा। तो x की पावर 1 अपॉन 1 इंटू यहाँ पे 1 रखा 2, ठीक। फिर x की पावर 2 रखो, यहाँ पे 2 2 जा 4 माइनस 1 3 आया, और यहाँ पर 2 2 जा 4 4 आया। इस तरीके से हमारी ये बनेगी। तो हमने यहाँ पे क्या करा, इस सीरीज की nth टर्म निकाल ली। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने क्या निकाला, इस सीरीज की nth टर्म निकाल ली un। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, अब हम यहाँ पे टेस्ट लगाते हैं। देखो अब मैं यहाँ पर डीएलएम्बर्ट टेस्ट ही लगा दूं, भाई डीएलएम्बर्ट टेस्ट लगा सकते हैं हम यहाँ पर। देखो अब डीएलएम्बर्ट टेस्ट लगा के देखते हैं पहले यहाँ पर हम। भाई यूएन है हमारे पास, भाई सीरीज ही तो लिखी हुई है। यूएन है हमारे पास x की पावर n अपॉन 2n माइनस 1 और इंटू 2n। un प्लस 1 निकाला, यही लिख दूं un प्लस 1, n की जगह पर चेंज करा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में 2n प्लस 1 और माइनस के 1। देखो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो आएगा 2n प्लस 2 माइनस 1, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम 2n प्लस 1, वही लिख सकते हैं ना। देखो 2n प्लस 1 माइनस 1, तो 2n प्लस 2 माइनस 1, तो 2n प्लस 1। ठीक है, तो हमने इसको लिखा 2n प्लस 1, तो यहाँ पर लिखा 2n प्लस 1, और इसको लिख सकते हैं हम 2n प्लस 1, वही लिख सकते हैं। यह है हमारा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे लगाना है अपना रेशियो टेस्ट बाय डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट। अब देखो रेशियो टेस्ट है क्या हमारा, हमें क्या निकालना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un प्लस 1 अपॉन un। हमें निकालना है un प्लस 1 अपॉन un। लगाओ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x की पावर n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 2 इंटू n प्लस 1, भैया, और डिवाइड करा हमने किससे, un से, तो x की पावर n अपॉन 2n माइनस 1 और 2n, भैया है हमारा। अब देखो अब हमने यहाँ पे क्या किया, बाय लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x की पावर n प्लस 1। देखो मैं इसे ब्रेक कर सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ x की पावर n इंटू एक्स, और अपॉन में 2n प्लस 1 है ही हमारा यहाँ पे, और ये n प्लस 1, ये ऊपर चला गए 2 की पावर 2 इंटू n और x की पावर n, भैया इस x की पावर n से ये x की पावर n कैंसिल आउट हुआ। अब देखो अगर मैं यहाँ पे लिमिट रखूँ इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म बनी। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने यहाँ से 2n कॉमन ले लिया, भाई ले सकते हैं, यहाँ से मैंने 2n कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचा 1 माइनस 1 अपॉन 2n, ठीक, और ये 2n एज इट इज, और अपॉन में यहाँ से मैंने 2n कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचा 1 प्लस 1 अपॉन 2n, ठीक, और यहाँ से 2, यहाँ से मैंने n कॉमन लिया, तो यहाँ पे आया 1 प्लस 1 अपॉन n, भैया आया। इस 2n से ये 2n कैंसिल, इस 2n से ये 2n कैंसिल। अब लिमिट लगाना है यहाँ पर, देखो भाई 1 अपॉन इनफाइनाइट ये आएगा, और यहाँ पर 1 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट, और यहाँ पर भी 1 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट, यही तो आएगा। अब देखो 1 माइनस इनफाइनाइट, ये आ गया 1 माइनस 0, नीचे 1 प्लस 0, और यहाँ पर भी 1 प्लस 0, तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया। k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर हमारी 1, भाई सोल्व करने पर हमारी क्या आई यहाँ पर, k ही तो आती है, k की वैल्यू यहाँ पर आ गई हमारी 1। हेयर
हमें पता है जब k की वैल्यू 1 आ जाती है तो हमारा क्या होता है, टेस्ट इज फेल। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, टेस्ट हो गया हमारा यहाँ पर फेल, टेस्ट इज फेल। जब यहाँ पर हमारा टेस्ट फेल हो गया है तो देखो अब हमें यहाँ पर क्या लगाना है, भाई यहाँ पर क्या हुआ, हमारा टेस्ट फेल हुआ। तो देखो अब हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, यहाँ पर जब हमारा टेस्ट फेल हो जाता है तो रेशो वो लगाते हैं हम यहाँ पर राबीज टेस्ट। ठीक है, क्या लगेगा यहाँ पर, राबीज टेस्ट। तो अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, राबीज टेस्ट लगाएंगे। देखो अब राबीज टेस्ट है क्या हमारा, लिमिट भाई हेयर टेस्ट इज फेल देन वी कैन अप्लाई राबीज टेस्ट। अब हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, राबीज टेस्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो राबीज टेस्ट लगाओ, यहाँ पर क्या है हमारा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, ये लगाना है हमें यहाँ पर। तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करें n, देखो यहाँ पर हमने सोल्व किया था ये, देखो यहाँ पर हमने इसको सोल्व किया, सोल्व करने पर देखो यहाँ पर हमारा एक x भी तो था, हमने x को तो लिखा ही नहीं यहाँ पर, भाई ये x भी तो था, यहाँ पर हमारा x भी चल रहा है ये। ठीक है, तो देखो इसको सोल्व करके यहाँ पर ये x की k की वैल्यू 1, इस वजह से यहाँ पे x की यहाँ पर x है ये, हम मान के चलते हैं यहाँ पर x की वैल्यू इतना आई हमारा, हमारी जो वैल्यू आई है सोल्व करके वो आई है हमारी x। हम यहाँ पर मान के चलते हैं x की, भाई x तो हमें पता नहीं क्या है, हम यहाँ पर लेट करके चलते हैं कि x की वैल्यू हमारी 1 है। अगर हम जब हमारी यहाँ पर x की वैल्यू 1 आ जाएगी तो हमारा टेस्ट क्या हो गया, फेल। तो यहाँ पर हम जब सोल्व करेंगे, भाई x की वैल्यू तो हम 1 रखेंगे, तो सोल्व करने पर देखो un प्लस 1 जो है यहाँ पर हमारा रिवर्स ही तो लिखा हुआ है un अपॉन un प्लस 1 का। यहाँ पर हमने सोल्व किया था un प्लस 1 अपॉन un को सोल्व करके ये आया था हमारा un माइनस 1, सॉरी 2n माइनस 1, भाई यही तो आया था, बचा यही तो हमारा। देखो 2n माइनस 1 2n और अपॉन में 2n प्लस 1 और 2n प्लस 1, मतलब ये 2 बाहर आ गया था। ठीक है, ये बचा हमारा, यह लिख सकते हैं 2n प्लस 2। तो अब मैं इसका रिवर्स करके तो लिखना है, भाई ये लिखा हुआ है un प्लस 1 अपॉन में un, ये लिखा हुआ है, ये un प्लस 1 अपॉन un की वैल्यू है। अब मैं इसको रिवर्स करके लिख देती हूँ क्योंकि हमें चाहिए un अपॉन un प्लस 1। तो मैं यहाँ पर इसको लिख सकती हूँ 2n प्लस 1 2n प्लस 2, देखो यहाँ पर ये वैल्यू है 2n प्लस 1, उस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी 2n प्लस 2 और अपॉन में यहाँ पर क्या है 2n प्लस 1 अब 2n प्लस 2 और यहाँ पे था 2n और इनटू में 2n माइनस 1, ये था, और यहाँ पर माइनस के 1। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसमें लिमिट लगाते हैं। तो देखो अब मैं इसे सोल्व करूँ, भाई इसके अंदर इसको इस साइड ले आए, मतलब एलसीएम ले लिया इसका n, देखो n, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब मैंने इसके अंदर मल्टीप्लाई करी, ये आया 4n स्क्वायर, इससे ऐसे करी तो 4n और हमारे 2n, तो प्लस के 6n और प्लस के 2 और माइनस ये करेंगे तो 4n स्क्वायर और ये माइनस के 2n आया और माइनस माइनस प्लस मतलब प्लस के 2n और नीचे आया हमारा 4n स्क्वायर माइनस के 2n।
भाई ये आया हमारा इस 4n² से ये 4n² कैंसिल हुआ, तो ये आया हमारा 8n+2, तो n इंटू 8n 8n+2 और अपॉन में 4n² माइनस के 2n। भैया आया हमारा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो इस n की भी मल्टीप्लाई कर दें या फिर हम ऐसे करते हैं n कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से n कॉमन लिया तो 8+2/n भैया आया हमारा। और यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने n² कॉमन लिया तो यहाँ से आया 4/2/n। भैया ये आया हमारा। ठीक, हमने क्या किया, यहाँ से n² कॉमन लिया, ऊपर से मैंने n कॉमन लिया, एक n है तो यहाँ पर ये n² हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, तो हमारा बचा ये। अब मैं यहाँ पर इसमें क्या करती हूँ, लिमिट लगा देती हूँ, लिमिट n टेंस टू, यहीं पे लगा दूँ इसमें, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, तो देखो रखो वैल्यू 8+2/इनफाइनाइट और अपॉन में 4 माइनस 2/इनफाइनाइट, तो यहाँ पर क्या आया 8 और अपॉन में 4 मतलब 2। यहाँ पर देखो क्या आ रही है, k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, भाई 1 ही तो है। अगर जब हमारी राबिस टेस्ट में क्या है, k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट। हेयर k is equals to 2 greater than 1 then series is convergent। तो हमारी सीरीज कैसी है, यहाँ पर कन्वर्जेंट सीरीज है। ठीक है भाई, आया सभी को समझ में। इस तरीके से हम यहाँ पर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट देखते हैं। अब देखो, अब हमारे पास एक ये क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर लिखा है शो दैट द सीरीज 1/x+2 फैक्टोरियल अपॉन x इंटू x+1 3 फैक्टोरियल x इंटू x+1 x+2 डैश डैश। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, इसको ये प्रूफ है कि कन्वर्ज इफ x, अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो हमारी कन्वर्जेंट है, x की वैल्यू लेस देन 2 से है तो ये हमारी कैसी है, डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रूफ करना है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर un लेकर चले, भाई यहाँ पे un लूँ तो ये हमें लिखा है 1 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल तक जाएगा, और ये लिखा हुआ है x x+1 x+2 प्लस डैश डैश, ये जाएगा हमारा यहाँ पर, अच्छा मल्टीप्लीकेशन भी तो है ये जाएगा हमारा x+n तक, तो ये जाएगा। इससे पहले देखो x+n तक जाएगा, इससे पहले क्या टर्म आई होगी x+n-1, तो मैं इसे लिख सकती हूँ x+n-1 x+n। ठीक है, तो ये है हमारे यहाँ पर un। इसमें किसी को कोई डाउट, ये हमारी nth टर्म है इस सीरीज की। ठीक है, अब हम यहाँ पर निकालते हैं n+1 टर्म। अब देखो n+1 टर्म निकालें अगर हम यहाँ पर, तो क्या आएगी हमारी un+1, तो n+1 फैक्टोरियल अपॉन में x x+1 x+2 प्लस, सॉरी प्लस यहाँ पर ये 2 और डैश डैश, ये रहेगी x+n-1 और इंटू x+n। ठीक है, आया सभी को समझ में, ये है हमारी यहाँ पर सीरीज। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो un है ये हमारी x इंटू x+1 x+2 x+2, ये हमारी यहाँ पर x-1 तक जाएगी, क्योंकि भाई यहाँ पर ये un है हमारा, ये x+n-1। अब हम यहाँ पर अगर हम n+1 लेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, x+n तक। देखो ये है हमारी सीरीज की, x इंटू x+1 x+2 डैश डैश x+n-1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने क्या लिया, un+1 लिया, तो n फैक्टोरियल रखा, n की जगह n+1 यहाँ पर रखा, तो देखो जब यहाँ पर रखोगे n+1 तो n+1 और -1 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x+n ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, जब सोल्व करोगे तो x+n, और हमें पता है इससे पहले क्या होगा x+n-1, तो इस वजह से लिखा हुआ है वो। ठीक है, ठीक, ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। अब देखो अब हमारा un आ गया, un+1 आया। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, अब हम यहाँ पे लगाते हैं अपना रेशियो टेस्ट। तो देखो यहाँ पर पहले रेशियो टेस्ट लगा लें हम, मैं पहले रेशियो टेस्ट ही देखेंगे बाय
रेशियो टेस्ट। अगर मैं यहाँ पर रेशियो टेस्ट लगाऊं अपना un प्लस 1 अपॉन un, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un प्लस 1 n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 x प्लस 2 प्लस डेट डैश x प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस n। यह है हमारा। अब देखो हमारा नीचे क्या आएगा un, तो un को अगर मैं रेसिप्रोकल करके लिखूं यहीं पे लिख दूं इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 डेट डैश हमारा यहाँ पर x प्लस n माइनस 1 और अपॉन में n फैक्टोरियल, यह है हमारा n फैक्टोरियल। अब देखो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये इस टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, तो हमारे यहाँ पर क्या बची n प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर जो आया लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n प्लस 1 फैक्टोरियल और अपॉन में x प्लस n और इनटू में n फैक्टोरियल। भाई ये बचा हमारा। अब देखो इसको भी हम सोल्व कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। हमें पता है n क्या, n फैक्टोरियल क्या था n इंटू n माइनस 1। तो यहाँ पर अगर मैं इसे माइनस 1 करूंगी तो प्लस 1 से कैंसिल आउट होगा तो ये आएगा। ठीक है, तो x प्लस n और इंटू n फैक्टोरियल, इस n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हुआ। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे n फैक्टोरियल होता है हमारा n और n माइनस 1 फैक्टोरियल या n माइनस 2 फैक्टोरियल, जहाँ तक आपको ओपन करना है। ठीक है, तो हमने n प्लस 1 को करा तो n प्लस 1 एज इट इज रहा और n प्लस 1 माइनस 1 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हुआ तो n फैक्टोरियल बचा। ठीक है, तो ये है हमारा। अब हमारे यहाँ पर क्या बचा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n प्लस 1 और अपॉन में x प्लस n। भाई ये बचा हमारा। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिमिट ले लेते हैं। भाई ये लिख सकते हैं हम इसे। तो देखो अब यहाँ पे क्या करें n, अब अगर हम लिमिट लें इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बनेगी, तो उससे बचने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, n कॉमन लिया तो 1 प्लस 1 अपॉन n और यहाँ पर n कॉमन लिया तो 1 प्लस x अपॉन n। ये n से n कैंसिल हुआ। भाई n से n कैंसिल हुआ तो यहाँ पर ये क्या बचा, भाई इसे सोल्व करेंगे। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लगाया तो 1 अपॉन मतलब 1 अपॉन 1 ये आएगा 1 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट 1 अपॉन x प्लस x अपॉन इनफाइनाइट। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई 1, सोल्व करोगे वैल्यू आई 1। तो k की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई 1। और जब हमारी यहाँ पर k की वैल्यू 1 आ गई तो हमारा टेस्ट क्या हो जाता है, ये फेल हो जाता है। हेयर टेस्ट इज फेल। अब जब हमारा टेस्ट फेल हो गया तो हमें क्या अप्लाई करना है यहाँ पर, राबिस टेस्ट। देन वी कैन अप्लाई राबिस टेस्ट। अब यहाँ पर हम लगाएंगे राबिस टेस्ट। राबिस टेस्ट है क्या, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये n है, यहाँ पर n। ठीक है, यहाँ पर लगाना है हमें ये टेस्ट। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1। देखो देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा यही आएगा, x प्लस एक्स की वैल्यू हमने 1 रखी, यहाँ पर देखो क्या आया x प्लस n अपॉन n प्लस 1। भाई यही तो है हमारा x प्लस n अपॉन n प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे ये un प्लस 1 अपॉन un की वैल्यू है। तो हमारा रेसिप्रोकल कर देंगे x प्लस n अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पर हमने क्या रखा भाई, n बाहर रखा, x प्लस n अपॉन n प्लस 1 माइनस के भैया आया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। अब देखो इतना आ गया, अगर मैं इसे सोल्व करूं तो सोल्व करके क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n x प्लस n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। भैया आया, इस n से n कैंसिल आउट हुआ तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n और यहाँ पर आया x माइनस 1 भैया आया और अपॉन में n प्लस 1 भैया आया। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, नीचे से कॉमन ले लेते हैं n, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन n।
ये सेन सेन कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पर बचा एक्स माइन, लिमिट जब रखोगे, देखो लिमिट जब रखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इनफाइनाइट रखोगे तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, 1 प्लस इनफाइनाइट 0, तो यहाँ पे बचा x माइनस 1। ठीक है, तो ये आ गई हमारी वैल्यू। लिमिट रखने पर, सोल्व करने पर हमारी वैल्यू क्या है, x माइनस 1। क्वेश्चन में क्या कह रहा था यहाँ पर, देखो क्वेश्चन में यहाँ पर था हमारे कि अगर हमारा x ग्रेटर देन 2 है तो कन्वर्जेंट है, लेस देन 2 है तो डाइवर्जेंट है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारी x की वैल्यू क्या है, ये देखो हमें पता है इफ अगर मेरी यहाँ पर x की वैल्यू, भाई k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, x माइनस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, तो हमें पता है सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट। तो देन इसको क्या लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन 2, भाई माइनस 1 इधर आ गया, 2 आ गया, तो देन सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो सीरीज कैसी है यहाँ पर हमारी, कन्वर्जेंट है। और इफ x माइनस 1 लेस देन 1 है, तो देन इसको सोल्व करेंगे तो x ग्रेटर देन 2 हो, भाई ये हमारे इधर गया तो लेस देन 2 हो जाएगा। और जब हमें पता है, भाई हमें पता है कि k की वैल्यू लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट है, तो हम यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू आ गई 2, तो देन सीरीज इज डाइवर्जेंट। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि x ग्रेटर देन 2 पर कन्वर्ज है और x लेस देन 2 पर डाइवर्ज है। आया सभी को समझ में? इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपना कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दिखाते हैं। ठीक है, आया सभी को समझ में? इस तरीके के लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, मतलब इस यूनिट से। अब बात करते हैं हम, यहाँ पर हमारा कन्वर्जेंट टेस्ट खत्म होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं फोरियर सीरीज की। अब देखो फोरियर सीरीज क्या है। Fourier series is an infinite series representation of a periodic function in terms of a trigonometric functions and cosines. हमारे पास क्या एक इस तरीके से फंक्शन गिवन है, f(x) इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेशन an टेंस टू 1 टू इन्फिनिटी an sin nx प्लस bn cos nx। इट इज नोन एज अ फोरियर यूलर फंक्शन, इसको बोलते हैं फोरियर यूलर फंक्शन। ये हमारा क्या है, यूलर फंक्शन गिवन है। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस फोरियर सीरीज में, यहाँ पर a0 an ये सब हमारे क्या है, bn कांस्टेंट है। अगर हम a0 की वैल्यू निकालना है तो वो आएगा 1/पाई लिमिट अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई fx dx। ठीक है, ये हमारी फोरियर सीरीज की डेफिनेशन है। an आएगा 1/पाई लिमिट अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई fx cos nx dx। यहाँ पर bn आएगा 1/पाई इंटीग्रल अल्फा प्लस 2 पाई fx sin nx dx। ठीक है, ये जो है ये हमारा क्या है, ये हमारी यहाँ पर फोरियर सीरीज है। ठीक है, तो देखो फोरियर सीरीज ये हो गई हमारी। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर, लिखो पहले, देखो लिख लिया। अब ये थी हमारी फोरियर सीरीज की डेफिनेशन। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पर पीरियोडिक फंक्शन। अब पीरियोडिक फंक्शन क्या है कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है कि कुछ टाइम पीरियड बाद हमारा फंक्शन क्या, अगर हमारा फंक्शन रिपीट करना स्टार्ट कर देता है वो हमारा पीरियोडिक फंक्शन कहलाया जाता है। अब फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ एफ टी। हमारे पास क्या एक फंक्शन है, अ फंक्शन एफ अ पीरियोडिक फंक्शन, ये पीरियोडिक फंक्शन है। A periodic function is a function of ft that repeats its value at regular interval or period। कि कुछ पीरियड बाद हमारा क्या होता है कि हमारा फंक्शन क्या होना है, रिपीट होना स्टार्ट कर देता है, तो वही हमारा क्या कहलाया जाता है, पीरियोडिक फंक्शन कहलाया जाता है। ft है, फिर कुछ टाइम बाद f प्लस टी होगा, फिर f t प्लस 2t होगा। तो यहाँ पर जो कैपिटल T क्या है, ये हमारा टाइम पीरियड को डिनोट करता है। ये हमारे पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन है। अब बात करते हैं हम किस तरीके से हम क्या करते हैं, फोरियर सीरीज को सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ फोरियर सीरीज, फोरियर कोफिशिएंट यूलर फॉर्म से।
हमारे पास क्या थी, ये फोरियर सीरीज की फॉर्मेशन थी, एफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन an cos nx प्लस bn sin nx। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, a0 an bn की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और किससे करेंगे, a0 इज इक्वल टू 1/पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। ठीक है भाई, a0 है, देखो यहाँ पर क्या a0/2 है, तो हमें क्या निकालना है, a0 निकलेगा 1/पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। ठीक, अगर हमारे यहाँ पर an निकालना है तो an का फॉर्मूला है 1/पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, और bn के लिए 1/पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। इनसे हम क्या करेंगे, a0 an bn की वैल्यू अपनी फाइंड करेंगे। आए सभी को समझ में, किस तरीके से करेंगे, अब देखो ये कब है, अगर हम यहाँ पर सीरीज ले रहे हैं a0/2। ठीक, अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं a0/2, अगर हम यहाँ पर सुनो, यहाँ पर अगर हम एफ एक्स को इस फॉर्म में भी ले, a0 प्लस समेशन an साइन एन एक्स प्लस बी एन, सॉरी यहाँ पर कोस है और यहाँ पर साइन है, ठीक है, इस फॉर्म में है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ क्या है, a0/2 है, यहाँ पर सिर्फ a0 है, तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर a0 जो निकालेंगे, यहाँ पर सिर्फ 1/2 पाई आ जाएगा, 0 to पाई एफ एक्स डी एक्स, और an के लिए 1/2 पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, और यहाँ पर bn के लिए 1/2 पाई 0 to 2 पाई। दोनों से करोगे सॉल्यूशन सेम ही आएगा, बट वो आपकी मर्जी है कि आपको कौन सा लेना है यहाँ पर। ठीक है, आए सभी को समझ में। अगर हम a0/2 ले रहे हैं फंक्शन, तो यहाँ पर अपॉन में सिंगल रहेगा, मतलब यहाँ पर पाई रहेगा। अगर हम यहाँ पर सिर्फ a0 कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1/2 पाई आ जाएगा। ठीक है, बस ये डिफरेंस है इसमें। अब देखो इसको सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। अब हमारा क्वेश्चन है ये, फाइंड अ फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट एफ एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। क्या है हमारे ये, एफ एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। देखो अब हमें यहाँ पर करना क्या है, अब हमें यहाँ पर फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। भाई एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, पाई माइनस एक्स। भाई ये फंक्शन गिवन है और हमें किस पे निकालना है, 0 to 2 पाई पर निकालना है। ठीक है, ये हमारी फोरियर सीरीज है। अब देखो अगर हम फोरियर सीरीज देखें तो फोरियर सीरीज है क्या, एफ एक्स हमारे पास गिवन है पाई माइनस एक्स। अब हम यहाँ पर फोरियर सीरीज लेके चलते हैं। नाउ फोरियर सीरीज इज, अब हमने यहाँ पर लिया एफ एक्स इतना फोरियर सीरीज, एफ एक्स इज इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेशन n टेंस टू 1 to infinity an cos n x प्लस bn sin n x। ठीक है, ये है हमारी फोरियर सीरीज। अब देखो इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं फर्स्ट। अब हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, a0 an bn। पहले हम a0 निकालते हैं। a0 क्या होता है, 1/पाई 0 to 2 पाई। भाई ये क्या है, 1/पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स dx। अब देखो यहाँ पर एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है हमारा पाई माइनस एक्स, तो यहाँ पे वैल्यू निकालो 1/पाई 0 to 2 पाई, यहाँ पर आया पाई माइनस एक्स dx। देखो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सोल्व करें। 1/पाई, भाई पाई इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पर 0 to 2 पाई। सोल्व करो, 1/पाई बाहर रहा, यहाँ पर x की जगह पर रखना है 2 पाई, तो 2 पाई स्क्वायर हो गया, यहाँ पर रखेंगे तो 4 पाई स्क्वायर बाय 2, ये 0 ये 0, तो ये आया हमारा यहाँ पर 2। तो देखो यहाँ पर आया 1/पाई 2 पाई स्क्वायर और माइनस के 2 पाई स्क्वायर, तो यहाँ पर ये आ गई वैल्यू 0। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि a0 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर 0 आ गई। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर an चाहिए। an क्या है, 1/पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स dx। भाई ये है हमारा an, a0 to पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स dx। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं, 0 to
एफ एक्स क्या है हमारा यहाँ पर, पाई माइनस एक्स। तो देखो यहाँ पर हम ए एन इज इक्वल टू 1/पाई 0 to 2 पाई, इसकी जगह रखा पाई माइनस एक्स और कॉस एन एक्स डी एक्स। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, आइलेट मेथड लगाते हैं। ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आइलेट क्या कहता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथम अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक। तो हम इसको फर्स्ट मानते हैं और इसको सेकंड मानते हैं, ठीक है। बाय पार्ट रूल लगा दें यहाँ पर। तो देखो बाय पार्ट रूल लगाया तो 1/पाई बाई फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर हमारा यहाँ पर dx और 0 to 2 पाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या करा, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो 1/पाई भाई ये पाई माइनस एक्स, कोस एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एन एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन एन एक्स बाय एन, माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ पाई माइनस एक्स, माइनस में आएगा माइनस के 1 और कोस एन एक्स का साइन एन एक्स बाय एन, और यहाँ पर dx 2 पाई। तो देखो 1/पाई पाई माइनस एक्स और साइन एन एक्स, यहाँ पर है ये साइन एन एक्स, ठीक है, साइन एन एक्स और अपॉन में यहाँ पर एन। देखो माइनस माइनस प्लस हुआ और ये है साइन एन एक्स का क्या था, माइनस के कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस के कॉस एन एक्स अपॉन नीचे एन स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आ गई 0 to 2 पाई लिमिट। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी लिमिट पुट कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। तो 1/पाई रखो, हमें क्या रखना है, एक्स की जगह पर रखनी है वैल्यू, भाई एक्स की जगह तो चेंज करना है। तो हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं। देखो क्या आएगा अगर हम यहाँ पर चेंज करें, भाई पाई यहाँ पे रखना है माइनस के 2 पाई, ये आ गया, और यहाँ पर ये साइन 2 पाई और अपॉन में एन, यहाँ पर कोस 2 पाई एक्स, सॉरी 2 पाई एन, 2 पाई एन अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। माइनस में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखा, तो ये आया पाई साइन 0 अपॉन एन और प्लस कोस 0 अपॉन एन स्क्वायर। भाई ये आया हमारे यहाँ पर। अब देखो सोल्व करो 1/पाई साइन 2 पाई 0, ये तो 0 हो गई, कोस 2 पाई, भाई कोस 2 पाई एन की वैल्यू यहाँ पे हमें पता है पॉजिटिव होती है, भाई कोस हमें पता है कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, कोस 2 पाई की वैल्यू +1। तो ये आया हमारा माइनस के 1/एन स्क्वायर। यहाँ से ये 0 हुआ, वहाँ पे कोस 0 की वैल्यू 1, तो +1/एन स्क्वायर। तो देखो यहाँ से इसे कैंसिल आउट किया, तो यहाँ पर हमें पता चला कि ए एन की वैल्यू भी हमारी क्या आ गई, 0 आ गई। भाई ए एन भी हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बी एन की। बी एन क्या है, 1/पाई, भाई बी एन क्या है 1/पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स साइन एन पाई, सॉरी एन एक्स डी एक्स। भाई ये हमारा क्या है 1/पाई 0 to पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब एफ एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पर 1/पाई 0 to 2 पाई, एफ एक्स की जगह रखा है यहाँ पर हमने पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, 1/पाई, ठीक, वही ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड। तो फर्स्ट हमने एज इट इज रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पाई माइनस एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स डी एक्स और डी एक्स, ठीक है। यह है हमारा, और लिमिट है हमारी यहाँ पर 0 to 2 पाई। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें इसे, उधर कर लेते हैं थोड़ा, देखो 1/पाई यहाँ पर हमने क्या रखा, देखो पाई माइनस एक्स एज इट इज, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस के कॉस एन एक्स अपॉन में एन, ठीक है। यहाँ पर करा माइनस में हुआ, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर माइनस में आया
साइन, साइन का इंटीग्रेशन cos nx अपॉन n। अब देखो cos nx का करेंगे भाई, यहाँ पे क्या है, इसका डिफरेंशिएशन क्या, माइनस में आया, माइनस माइनस प्लस हुआ, और यहाँ पर ये वाला माइनस था तो माइनस आया, बताइए यहाँ पे लिख दिया ये, अच्छा माइनस माइनस प्लस हुआ ना, तो यहाँ पे ये प्लस हुआ, यहाँ पर ये माइनस आया। अब देखो इसका एक बार डिफरेंशिएशन और करें तो यहाँ पे क्या आएगा, cos nx का sin nx, यहाँ पे n स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा यहाँ पर माइनस के sin n x अपॉन n स्क्वायर, ठीक है, 0 to 2 पाई। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, 1 अपॉन पाई, लिमिट रखो पाई माइनस 2 पाई, और ये माइनस बाहर यहाँ लगा दिया, cos 2 पाई n और अपॉन में n, माइनस साइन 2 पाई n और अपॉन में n स्क्वायर, माइनस, देखो अब यहाँ पे हम लोअर लिमिट लगाए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह रखा तो पाई माइनस 0, ठीक, और यहाँ पर ये हमारा माइनस है तो ये प्लस हो गया, और यहाँ पे cos 0 अपॉन n, ठीक, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर रखेंगे तो साइन 0 अपॉन n स्क्वायर। अब इसे सोल्व कर लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही रखी है, ठीक। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या है, 1 अपॉन पाई, ये माइनस के पाई है, पाई प्लस के पाई हो गया, और cos 2 n पाई की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ गया पाई अपॉन n, ये 0 है, और यहाँ पर ये cos 0 की वैल्यू, भाई ये क्या है, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये आया हमारा प्लस के पाई बाय n, और साइन 0 की वैल्यू आपको पता ही है 0 होती है, तो ये आया हमारे यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन पाई 2 पाई अपॉन n, तो इससे ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर आ गई 2 बाय n, ठीक है। तो bn की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर हमारी 2 बाय n, bn की वैल्यू है 2 बाय n। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन वैल्यू को हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं इन इक्वेशन पर फर्स्ट, देखो पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, एफ एक्स इज इक्वल टू ए 0 बाय 2 प्लस समेशन ए एन साइन एन एक्स प्लस बी एन, सॉरी यहाँ पर कॉस एन एक्स है, ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, ठीक है। ये थी हमारी ए 0 की वैल्यू हमें पता है 0 आई है, प्लस समेशन इसकी वैल्यू भी हमारी 0 आई है, और प्लस बी एन की वैल्यू n बाय 2 आई है साइन एन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया हमारा समेशन n बाय 2 साइन एन एक्स, तो ये आया हमारा फंक्शन क्या है, समेशन साइन एन एक्स, ठीक है। बी एन की वैल्यू 2 बाय एन है, ये बी एन की वैल्यू क्या आई है हमारी 2 बाय एन, ये मैंने n बाय 2 लिख दी, ठीक। तो यहाँ पे बी एन की वैल्यू है 2 बाय एन साइन एन एक्स, तो देखो यहाँ पर ये आ गया हमारा 2 बाहर आया, तो यहाँ पे समेशन 1 अपॉन n साइन एन एक्स, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं भाई, साइन एक्स प्लस साइन 2x बाय 2, समेशन है ओपन कर दे, पुट n टेंस टू 1 टू इन्फिनिटी तक है ये, तो यहाँ पर फिर रखेंगे साइन 3x अपॉन 3, इस तरीके से यहाँ पर ये चलती रहेगी, ठीक है। तो ये आई हमारी फोरियर सीरीज, ठीक है। आया सभी को समझ में किस तरीके से हमारी फोरियर सीरीज आई है, ये था हमारा फोरियर सीरीज का। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये तो हमने फोरियर सीरीज के लिए निकाला, अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है, फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर द पीरियोडिक फंक्शन। अब पीरियोडिक फंक्शन के लिए अब देखो, अगर हमारा माइनस पाई टू पाई देता तो ये हमें पता है ये हमारा फोरियर सीरीज के लिए है। अब यहाँ पर फंक्शन कैसा आ गया, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आ गया, ब्रेक हो गया भाई, माइनस पाई टू 0 है, फिर 0 टू 2 पाई है, तो यहाँ पर देखो किस तरीके से करते हैं, यहाँ पर करना सेम ही है हमें यहाँ पर देखो सेम, यहाँ पर अगर हम फोरियर सीरीज की बात करें, फोरियर सीरीज है क्या हमारी, एफ एक्स इज इक्वल टू ए 0 बाय 2 प्लस समेशन ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, भाई ये है हमारी। अब यहाँ पर हमें क्या है, ए 0 बाय, भाई ये आ गई हमारी। अब हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, ए 0 की वैल्यू चाहिए, ए 1 की चाहिए, सॉरी ए एन की चाहिए और बी एन की चाहिए,
अब हम यहाँ पर निकालते हैं पहले a0 की वैल्यू। अगर मैं a0 की वैल्यू बात करूँ 1/पाई 0 टू, यहाँ पर देखो लिमिट क्या है 0 मतलब -पाई टू पाई है, तो हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे पाई, ठीक है। तो 0 टू पाई एफ एक्स की वैल्यू क्या है, देखो एफ एक्स डी एक्स रख लेते हैं पहले। अब 1/पाई 0 टू, अब देखो यहाँ पे लिमिट जो है ब्रेक की गई है, यहाँ पर हमारी क्या ली गई है -पाई टू, भाई हमें यहाँ पर जो हम लिमिट लेके चलते हैं यहाँ पर -पाई टू पाई लेके चलते हैं, इसमें हम यहाँ पर हम -पाई टू पाई। अब देखो यहाँ पर हम इसे ब्रेक करेंगे -पाई टू 0 फिर 0 टू पाई, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रखा -पाई टू, देखो यहाँ पर आया -पाई टू 0 और इसकी वैल्यू क्या है -पाई टू 0 0 dx और फिर प्लस 1/पाई, भाई पाई इसके साथ भी लेते हैं ये वाला, और यहाँ पर आ गई 0 टू पाई। तो इसकी लिमिट क्या है x dx, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं यहाँ पर, a0 की वैल्यू x² 2 और लिमिट 0 टू पाई, और ये 1/पाई चल ही रहा है, यहाँ पर आया 1/पाई पाई² 2, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, तो आया यहाँ पर पाई/2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी a0 की वैल्यू आई पाई/2, यहाँ पर हमारी a0 की वैल्यू आ गई। ऐसे हम यहाँ पे निकालेंगे an की वैल्यू। अब देखो an की वैल्यू अगर हम यहाँ पे an की वैल्यू निकालें 1/पाई -पाई टू पाई, तो हम लिखेंगे 0 टू पाई, सॉरी -पाई टू 0 है ना, -पाई टू 0 एफ एक्स कॉस एन एक्स, ठीक है। और यही थी हमारी, और यहाँ पर हमारा डी एक्स और फिर प्लस 0 टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, ठीक। देखो अगर हम इसकी बात करें -पाई टू 0, इसके लिए एफ एक्स की वैल्यू 0 है, तो ये तो हमारा 1/पाई, ये तो 0 हो गया भाई, यहाँ पे -पाई टू 0, ये तो 0 हुआ, फिर 0 टू पाई, इसकी वैल्यू क्या है x है, तो cos nx dx, ठीक है। तो ये तो 0 फंक्शन हुआ, हमें क्या सोल्व करना है, सिर्फ ये वाला पार्ट सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करते हैं, तो देखो सोल्व करके क्या आएगा यहाँ पर, हम यहाँ पर क्या करते हैं बाय पार्ट रूल लगा देते हैं, ठीक। देखो यहाँ पर बचा 1/पाई 0 टू पाई x cos nx dx। अब देखो 1/पाई आइलेट मेथड लगाया, ये फर्स्ट माना, ये हमने सेकंड माना, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ cos nx dx, इसका होल, ठीक। और लिमिट है हमारे यहाँ पर 0 टू पाई। अब देखो 1/पाई, यह है 1/पाई। अब देखो यहाँ पर क्या आया, हम यहाँ पे लिखा मतलब x cos x का sin nx बाय n, और यहाँ पर इसका 1 हुआ cos nx का sin nx बाय n होगा। फिर हम sin nx का करेंगे तो माइनस में होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हुआ cos nx बाय n², और लिमिट है हमारी 0 टू पाई, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/पाई रखो, पाई साइन n पाई अपॉन n प्लस कॉस n पाई अपॉन n² माइनस 0 और माइनस के कॉस 0 अपॉन n²। अब देखो 1/पाई ये 0 हुआ, cos n पाई 0 होता है। अब यहाँ पे क्या है cos n पाई मतलब माइनस के -1 की पावर n, भाई यही तो होगा। अगर हमारा 1 है तो 1 हो जाएगी, -1 होगी, cos 2 पाई है तो 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया हमारा जर्नल और n², यहाँ पे 1/n², भाई ये आ गई हमारी an की वैल्यू, ठीक। अब देखो यहाँ पर an की वैल्यू आ गई, हम यहाँ पे क्या लेके चलते हैं an ऑड लेकर चलते हैं, भाई ऑड और इवन लेके चलेंगे यहाँ पर। देखो या हम इसको वैसे भी पुट कर सकते हैं, देखो an अगर हम यहाँ पे वेयर n इज ऑड,
अगर हम यहाँ पे n ओड लेकर चले तो ओड रखी वैल्यू -1 रखी तो माइनस के 1/n² हुई, माइनस के 1/n² तो 1/पाई, तो ये आ गई माइनस के 2/n²। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई है। अगर हम n की वैल्यू ओड इवन लेकर चलेंगे तो 1/पाई, यहाँ पर देखो माइनस के 1/पाई आएगा, इवन लेनी है ना, प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में, तो ये वैल्यू देगा 0। ठीक है, ओड के लिए वैल्यू ये है और इवन के लिए वैल्यू हमारी यहाँ पर 0 है। किसकी? an की। भाई an की वैल्यू क्या है? माइनस के 2/n² पाई। ठीक, ओड के लिए, और इवन के लिए an की वैल्यू 0। अब हम ऐसे यहाँ पर फाइंड करते हैं bn निकाल लें। तो देखो bn के लिए क्या करेंगे हम, bn में हम ऐसे निकालेंगे। bn के लिए हमें पता है क्या है, bn इज इक्वल्स टू 1/पाई 0 to पाई fx sin nx dx। ठीक है, तो 1/पाई 0 to, यहाँ पर -पाई टू पाई है, देखो यहाँ पे चला -पाई टू 0, पर इसके लिए फंक्शन 0 है तो ये तो 0 हुआ, फिर प्लस 1/पाई, यहाँ पर चला 0 to पाई, इसके लिए x है और sin nx dx। भैया है हमारा, हमें क्या सोल्व करना है इसे, x sin nx dx, इसको सोल्व करना है। तो 1/पाई, तो देखो अब यहाँ पे सिर्फ आइलेट मेथड लगाते हैं, ये फर्स्ट ये सेकंड। ठीक है, यहाँ पर भी फर्स्ट और सेकंड लगाए, तो देखो फर्स्ट एज इट इज रखा, साइन का इंटीग्रेशन किया, साइन nx dx। ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन nx dx और उसका होल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। ठीक, और यहाँ पर 0 to पाई। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, 1/पाई x साइन x का cos nx माइनस के और अपॉन n, यहाँ पर इसका 1 हुआ, साइन nx का करेंगे तो माइनस के cos nx बाय n, तो माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हुआ, फिर cos का करेंगे तो साइन nx, तो ये आ जाएगा प्लस साइन nx बाय n²। ठीक है, 0 to पाई। अब देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ लिमिट पुट करनी है, 1/पाई रखो -पाई cos n पाई अपॉन n प्लस साइन n पाई अपॉन n², यहाँ पर रखेंगे प्लस में 0 हो जाएगा और ये भी हमारा 0 हो जाएगा। ये आई वैल्यू 1/पाई cos n पाई की माइनस के 1 की पावर n अपॉन n और साइन n पाई की 0 है, तो ये आ गई वैल्यू। ठीक है, तो ये आ गई हमारी यहाँ पर bn की वैल्यू। अब an bn की वैल्यू हमें क्या करनी है, अपनी फंक्शन के अंदर पुट करनी है। देखो हमारा फोरियर फंक्शन क्या था, पुट फर्स्ट में करेंगे a0/2 प्लस समेशन n टेंस टू 1 to infinity an cos nx प्लस bn sin nx। ठीक है, तो a0 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें, a0 की वैल्यू क्या थी हमारी, π/2। ठीक है, तो a0 की वैल्यू रखी 2 पाई, a0 की वैल्यू है यहाँ पर हमारी π/2। ठीक है, तो π/2 इंटू 2 और प्लस समेशन n टेंस टू 1 to infinity। अब देखो an की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या निकाली, an की वैल्यू है, हम ये वाली रख देते हैं, 1/पाई माइनस 1/पाई माइनस 1 की पावर n, 1/पाई माइनस 1 की पावर n अपॉन n²। ये देखो अब अगर हम, इससे अच्छा है हम यहाँ पे क्या करते हैं, भैया लिखा हुआ है a0/2 समेशन, अगर मैं इसे ओपन करूं, ठीक, n टेंस टू 1 to infinity है, तो a1 cos x आएगा, फिर a2 cos 2x आएगा, प्लस इस तरीके से चलेगा। ऐसे यहाँ पर b1 sin x आएगा, b2 sin 2x आएगा, मतलब ये भी इस तरीके से चलेगा। हमें पता है an की वैल्यू क्या है, देखो an की वैल्यू ओड फंक्शन है तो माइनस के 2/n² पाई है, और इवन के लिए क्या है 0 है, तो मतलब ये ओड वैल्यू पर देगा 1 3 5 पर, तो माइनस के 2/n² पाई। a0 की वैल्यू तो π/2 है, तो ये रखा π/2 इंटू 2 प्लस ये a1 के लिए देगा माइनस के क्या वैल्यू थी 2/n² पाई। ठीक है,
तो माइनस के 2/n², 1 के लिए रखा तो 1 आएगा पाई। ठीक, फिर हम यहाँ पर किसके लिए निकालेंगे, a1 के लिए, ऑड के लिए दे रहा है a3, तो माइनस के भाई an की वैल्यू जो है वो है माइनस के 2/n² पाई। ये है a1 के लिए देगा तो ये n की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 का स्क्वायर। 3 के लिए देगा तो माइनस के 2/9 पाई। इस तरीके से चलेगी, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पर cos क्या हो जाएगा 3x, और ये तो है हमारा cos x। इस तरीके से यहाँ पे चलेगा। ऐसे b1 के लिए देखो यहाँ पे bn की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पर bn की वैल्यू ये है हमारी। अगर मैं यहाँ पर ओड के लिए बात करूं, भाई ओड के लिए अगर इसे सॉल्व करें तो माइनस के देखो पाई से पाई कैंसिल होगा, ओड के लिए लेंगे तो प्लस, तो यहाँ पे 1/n वैल्यू आएगी। और अगर मैं इवन के लिए लूँ, इवन के लिए 2 रखी तो प्लस में हो जाएगी पावर, और ये पाई से पाई तो माइनस के 1/n आएगी। बस इसमें ये फर्क होगा, इवन के लिए माइनस के 1/2, ओड के लिए 1/n। तो देखो अगर 1 के लिए रखो b1 तो 1 आएगी, 1/1 1 और sin x, और b2 रखा तो माइनस के 1/n की जगह 2 और sin 2x। इस तरीके से हमारे चलेगी। यही हमारी क्या है, फोरियर सीरीज। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर π/4, यहाँ पर देखो माइनस में चल रही है तो प्लस, इसको ऐसे लिख देते हैं माइनस के 2 cos x पाई माइनस के 2 cos 3x पाई। ये इस तरीके से चलेगी। और यहाँ पर ये है हमारी sin nx माइनस 1/2 sin 2x, फिर प्लस 1/3 sin 3x, ये इस तरीके से चलेगी। ठीक है, तो यही हमारी क्या है यहाँ पर फोरियर सीरीज है। ऐसे भी कुछ समझ में, यहाँ पर फोरियर सीरीज है किस तरीके से। अब फोरियर सीरीज हो गई, अब हम यहाँ पे देखते हैं हाफ रेंज फोरियर सीरीज और हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज और फोरियर कोसाइन सीरीज। हाफ रेंज फोरियर सीरीज ऑफ साइन फंक्शन, अगर साइन फंक्शन के लिए देखें तो एफ एक्स बी एनी फंक्शन, इंटरवल दे रखा है 0 to L, फाइनाइट है, तो देन एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लेना है, वहाँ अगर हम फोरियर हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा a0 और an हमारा क्या होता है 0 होता है, सिर्फ हमें यहाँ पर bn की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। ठीक है, क्या होता है साइन में हमारा यहाँ पर a0 और an ये हमारे दोनों क्या होते हैं 0 होता है, सिर्फ हमें यहाँ पे क्या निकालना है bn निकालना है। ठीक है, तो देखो अगर हमारा l हमारा पाई दे रखा है तो वही समेशन क्या होगा, समेशन n टेंड्स टू 1 to infinity bn sin nx, सिर्फ हमें क्या कैलकुलेट करना है bn कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं फोरियर कोसाइन की। कोसाइन में क्या है, वही हाफ रेंज कोसाइन सीरीज ऑन द इंटरवल 0 to L इंटरवल है, एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ता है a0 और an। a0 हमारा इस तरीके से निकलेगा, an हमारा इस तरीके से, वही अगर a0/2 लेंगे तो 1/पाई आ जाएगा, /2 पाई आ जाएगा। ठीक है, देखो ये रहा, अगर हम यहाँ पे l लेते हैं पाई तो एफ एक्स क्या आ गया a0 प्लस समेशन n टेंड्स टू 1 to n an cos nx, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है a0 1/पाई 0 to fx dx, और an हमारा इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करने हैं। ये है हमारा हाफ रेंज फोरियर सीरीज और हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज। ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करें, क्वेश्चन देख लेते हैं अब क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑब्टेन द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन दिया हुआ है, 0 to पाई लिमिट दी हुई है, हमें क्या करना है प्रूफ करना है π² 3 -4 cos x माइनस 1/2 स्क्वायर cos 2x प्लस 1/this। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या करना है, इसको प्रूफ करना है ये। ठीक है, तो देखो इसको सोल्व कर लेते हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, हाफ रेंज ऑफ कोसाइन सीरीज। हाफ रेंज ऑफ कोसाइन सीरीज के लिए हमें पता है क्या है फॉर्मूला हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस समेशन n टेंड्स टू 1 to infinity, और हमारा यहाँ पर है an cos nx। हमें यहाँ पे क्या करना है, a0 और an की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। a0 निकालें, यहाँ पर a0 आएगा हमारा यहाँ पर 1/, देखो क्या है हमारा यहाँ पर 1/,
ये इसी के लिए निकालना है। A0 क्या है, कहाँ गया, अच्छा ये रहा। A0 क्या है यहाँ पर हमारा, अच्छा मैंने इसी में लिख दिया ये, क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन है, देखो ये है A0 की वैल्यू। अच्छा ये है A0 की वैल्यू है हमारी ये 1/पाई 0 to पाई fx dx। तो यहाँ से हम A0 की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो देखो 0 to पाई भाई 1/पाई 0 to पाई fx की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर dx। सोल्व करो 1/पाई, तो x क्यूब बाय 3 और 0 to पाई, तो यहाँ पर आ गई 1/पाई और पाई क्यूब बाय 3। भैया आई हमारी पाई से पाई कैंसिल हुआ तो पाई स्क्वायर बाय 3। A0 की वैल्यू आ गई यहाँ पर हमारी पाई स्क्वायर बाय 3। ठीक है, A0 की वैल्यू आ गई पाई स्क्वायर बाय 3। अब हम यहाँ पे निकालेंगे an निकाल लेते हैं। देखो an अगर निकाल ले तो क्या आएगा, an इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रल 0 to पाई, ठीक है, fx साइन एन एक्स है, कॉस एन एक्स है, fx cos एन एक्स, ठीक है, तो यहाँ पर है cos एन एक्स क्योंकि हम कोसाइन की बात कर रहे हैं। तो 1/पाई 0 to पाई fx कितना है, एक्स स्क्वायर cos एन एक्स dx। हमें ये क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब देखो सॉल्व किस तरीके से करेंगे, भाई ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, लगाओ बाय पार्ट रूल। तो 1/पाई भाई यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज cos एन एक्स dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स सॉरी cos एन एक्स dx, और फिर हमारे यहाँ पर भाई यहाँ पर ये cos एन एक्स dx, फिर हमारा dx और फिर हमारे यहाँ पे लिमिट 0 to पाई। ठीक है, अब देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको सोल्व करना है। 1/पाई ऐसे रखा एक्स स्क्वायर, cos एन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स और यहाँ पर हमारा n। ठीक, यहाँ पर अगर करा तो डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x और cos एन एक्स का हमें पता ही है साइन एन एक्स बाय एन dx और यहाँ पर 0 to पाई। ठीक है, तो देखो 1/पाई एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स अपॉन एन, यहाँ पर देखो 2 बाहर आ गया और n बाहर आया, तो यहाँ पर बचा x साइन एन एक्स dx और 0 to पाई। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अगेन हाईलाइट मेथड लगा देते हैं। हाईलाइट लगाया, इसको फर्स्ट माना और इसी को सेकंड माना, तो देखो 1/पाई एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस के 2/n। अगर हम यहाँ पर लें, यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऐसी साइन, फर्स्ट पार्ट ऐसी साइन एक्स साइन एन एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन क्या माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स dx और dx। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा ये हुआ, फिर इसके बाद है हमारा यहाँ पर 0 to पाई लिमिट। तो देखो 1/पाई एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस 2/n एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के cos एन एक्स अपॉन एन, यहाँ पर डिफरेंशिएशन 1 हुआ। ठीक है भाई, इसका डिफरेंशिएशन 1, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस के cos एन एक्स अपॉन एन आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हुआ, cos का करेंगे तो साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, तो हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, और 0 to पाई भैया है हमारा यहाँ पर। अब देखो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर ले थोड़ा सा। 1/पाई बाहर रहा, एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स बाय एन, इसके अंदर मल्टीप्लाई की तो 2x अपॉन एन स्क्वायर कॉस एन एक्स माइनस 2/n क्यूब हुआ और साइन एन एक्स हुआ। ठीक है, और 0 to पाई। ठीक भाई, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें इसे सोल्व करना है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करो पाई स्क्वायर साइन एन पाई और अपॉन में एन प्लस 2 पाई अपॉन एन स्क्वायर
कॉस एन पाई माइनस 2 अपॉन एन क्यूब साइन एन पाई माइनस यहाँ पे पुट करेंगे 0 आएगा, यहाँ पे पुट करेंगे ये 0 आएगा, cos 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो ये सब हमारे 0 आ गए, बचा ये, तो 1 अपॉन पाई cos एन पाई की वैल्यू 0 प्लस साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है भाई, साइन पाई और 2 पाई और 3 पाई सबकी वैल्यू 0, पर यहाँ पे 2 पाई अपॉन एन स्क्वायर cos एन पाई की वैल्यू माइनस के 1 अपॉन एन, और यहाँ पर साइन एन पाई की वैल्यू 0। तो ये आ गई हमारी यहाँ पर वैल्यू, ये देखो यहाँ पर आया 1 अपॉन पाई 2 पाई अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 की पावर एन, इस पाई से पाई कैंसिल हुआ तो 2 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 की पावर एन, ये आ गई यहाँ पे हमारी ए एन की वैल्यू, ठीक है। ए एन की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर, ये यहाँ पर मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, यहाँ पर हमारा 2 बाई पाई था ए एन। देखो यहाँ पर हम ए एन की जो वैल्यू लेकर चल रहे थे, देखो यहाँ पर कहाँ गया, ए एन की वैल्यू जो लेकर चलनी है वो हमें चलनी है यहाँ पर 2 अपॉन पाई, मैंने यहाँ पर सिर्फ पाई ले रखी थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 अपॉन पाई आएगा, जहाँ पर ये 1 अपॉन पाई लिखा हुआ है ये आएगा यहाँ पर 2 अपॉन पाई, ठीक। इसको यहाँ पर करेक्शन कर लेना, 2 है, ठीक। तो यहाँ पे ये 2 2 और यहाँ पर ये हो जाएगा 4, तो 4 माइनस 1 की पावर एन अपॉन में एन स्क्वायर, ए एन की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, अपनी वैल्यू पुट कर दें, देखो अब फॉर्मूला क्या था हमारा, जो हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन था, देन फोरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या फॉर्मूला, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए जीरो प्लस समेशन एन टेंस टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स, ये फॉर्मूला था हमारे यहाँ पर ए एन कॉस एन एक्स। ए जीरो की वैल्यू क्या आई है, पाई स्क्वायर बाय 3, तो ए जीरो की वैल्यू है हमारी यहाँ पर पाई स्क्वायर बाय 3, ये आई थी, प्लस यहाँ पर हमारी ए एन की वैल्यू क्या आई है, ए एन की वैल्यू है यहाँ पर हमारी 4 माइनस, देखो 4 माइनस 1 की पावर एन, 4 माइनस 1 की पावर एन अपॉन एन स्क्वायर कॉस एन एक्स, भाई यहाँ पे समेशन एन टेंस टू 1 टू इन्फिनिटी है, ठीक। तो देखो पाई स्क्वायर बाय 3 प्लस, अब 1 रखा तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, माइनस के 4 कॉस कॉस एक्स, एन की जगह 1 रखा, 2 रखा तो प्लस में आएगी, तो प्लस 4 अपॉन 2 स्क्वायर कॉस 2x, फिर 3 रखेंगे तो माइनस में आएगी 4, भाई माइनस में आई ना, माइनस लिख दिया, और कॉस 3x अपॉन 3 स्क्वायर, इस तरीके से यहाँ पर ये चलती रहेगी। हमें प्रूफ करना था ये, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से मैं 4 कॉमन ले लूँ, अगर मैंने यहाँ से 4 कॉमन लिया, भाई देखो प्रूफ क्या करना था हमें, क्वेश्चन में हमें ये प्रूफ करना था, देखो क्या लिखना है, पाई स्क्वायर माइनस के 4 माइनस में लाना है, अभी हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लिया, माइनस के 4 कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचा कॉस एक्स, यहाँ पे आया 1 अपॉन कॉस 2x अपॉन 2 स्क्वायर प्लस
कॉस 3x अपॉन 3 स्क्वायर प्लस डैट डैट, इस तरीके से चलेगा। और यही हमें क्या करना है यहाँ पर प्रूफ करना था। हो गया हमारा प्रूफ, हैज प्रूव्ड। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा क्या होता है, यहाँ पर हमारी यूनिट थर्ड भी कंप्लीट होती है। हाफ रेंज की बात करेगा, हाफ रेंज लगानी है। फोरियर सीरीज कोसाइन की बात करेगा कोसाइन, या साइन की बात करेगा साइन। ठीक है, तो यहीं पर हम क्या करते हैं, इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। यहाँ पर हमारी यूनिट थर्ड कंप्लीट होती है। ये इसी तरीके के क्या होते हैं क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, थैंक यू।